नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर के पेडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस के अंदर जानेंगे शिक्षण अधिगम एवं संसाधन। शिक्षण अधिगम एवं संसाधन यानी कि शिक्षण अधिगम सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत जो संसाधन है वो संसाधन हमारे किस तरीके से काम आते हैं, हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को किस तरीके से बेहतर बनाते हैं। इससे पूरी कक्षाओं में हमने जाना कि जो पुस्तकालय होते हैं, पुस्तकालय संसाधन का क्या उपयोग है, शिक्षण के संदर्भ में इसका क्या उपयोग है, इसके अलावा और भी जो शिक्षण के संदर्भ संसाधन है उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले इसमें जानते हैं आज शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग। शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों का उपयोग। समाचार पत्र यानी कि न्यूज़पेपर पढ़ना अपने आप में बहुत अच्छी हैबिट होती है और न्यूज़पेपर हमको बहुत ही नॉलेज प्रोवाइड कराता है। समाचार पत्रों में ज्ञान होता है और उस ज्ञान को हम किस तरीके से लेते हैं, उसको समझते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण के तौर पर काम आता है। समाचार पत्र, जब हम समाचार पत्र की बात करते हैं, अगर सामान्य तौर पर बात करेंगे तो सामान्य तौर पर देश विदेश की जो भी गतिविधियां होती है, जो भी खबरें होती है, जो भी घटनाएं घटी जाती है, उन सब के बारे में हमको जानकारियां मिलती है। और शिक्षण की दृष्टि से देखें तो इसका बहुत ही अहम रोल के रूप में सामने आता है कि शिक्षण में हम इसके प्रयोग से बालकों में शुरू से ही हम नॉलेज को इस तरीके से प्रदान करते हैं कि बालक हमेशा उत्सुक रहता है नई नई जानकारियों को, नए नए ज्ञान को प्राप्त करने के। इसलिए जब विद्यालय के अंदर जो प्रार्थना सभाएं होती है, ठीक है ना, उस प्रार्थना सभा में अगर हम समाचार पत्र का एक शामिल करें जिसके अंतर्गत देश विदेश की जो घटनाएं होती है, समाचार होते हैं, फिर स्पोर्ट की होती है और बहुत सी जो जानकारी महत्वपूर्ण होती है अपने स्थानीय लेवल की, उन जानकारियों की है जो हाईलाइट, जो अपने हेडलाइन है, उसको बच्चों को बताई जाए तो बहुत ही अच्छा रहता है और बालकों को नॉलेज मिलता है। तो समाचार पत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है और हम ये कह सकते हैं कि अगर हमको रोज हम दिन प्रतिदिन का समाचार पत्रों का पढ़ते हैं, उसको समझते हैं तो हमको बहुत ही करंट नॉलेज भी मिलता है। हमको करंट नॉलेज के लिए कहीं अलग से जाने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसमें समाचार पत्रों से इम्पोर्टेंट बातों को नोट डाउन करते जाए और एक अच्छा सा हमारा रजिस्टर मेंटेन करता जाए तो हमारा एक करंट नॉलेज खुद ही हम तैयार कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा रोल है और बहुत ही फायदेमंद होता है कि समाचार पत्र हमारे जीवन में हमको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब हम जान रहे हैं कि शिक्षण अधिगम में इसका किस तरीके से प्रयोग है, अगर सीखने सिखाने की प्रक्रिया को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, तो इसमें सबसे पहली बात है स्वाध्याय का विकास। स्वाध्याय का विकास। स्वाध्याय क्या होता है? स्वयं अध्ययन की आदत। स्वयं अध्ययन की आदत। न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ने के माध्यम से हमारे अंदर स्वयं अध्ययन करने की आदत का विकास होता है। इसके लिए हमको कोशिश करनी चाहिए दिन प्रतिदिन जब सुबह हम उठते हैं तो चाय के साथ या अपना एक समय निकालकर आधा 45 मिनट जितना भी हमको समय मिलता है, 1 घंटा भी जितना हम निकाल सकते हैं, उस समय में हम समाचार पत्रों का पढ़ें। समाचार पत्र को हम सुबह अच्छे से एक बार पढ़ लें, उसके अंदर क्या नॉलेज है, क्या जानकारी मिल रही है, उसको हम पढ़ लें।
इसको पढ़ने से हमको दिन प्रतिदिन रोजाना नई नई घटना, नई नई जानकारियों को प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। अगर हम डेली का ये रूटीन बना देंगे, डेली के अनुसार इसको पढ़ेंगे, तो हमारे अंदर आदत आएगी। फिर हमको रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट आएगी, जो बहुत ही अच्छी आदत के तौर पर माना जाता है। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत अच्छी आदत है, तो हम दिन प्रतिदिन अगर पढ़ेंगे तो एक हैबिट निर्मित होगी। ये तो हुई न्यूज़पेपर के रिलेटेड। फिर हम समाचार पत्र को पढ़ने के साथ साथ हमारे अंदर एक जिज्ञासा आई नई नई बातों को जानने की, तो हम इससे संबंधित जो भी, जैसे हमारे जीवन में जो संबंधित जो किताबें होती है, जो हमको नॉलेज प्रोवाइड करती है, ऐसी किताबों, ऐसी पुस्तकों को हमको पढ़ने की एक अच्छी आदत आई, हम जानेंगे। तो इस तरह से एक तो स्वाध्याय और बालकों को अगर ये बात सिखाते हैं विद्यालय स्तर पर, तो विद्यालय स्तर पर बच्चों के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। बच्चों के अंदर ये आदत डालने से बच्चों को सेल्फ स्टडी करने का एक अंदर हैबिट जागृत होगी, जिससे बच्चा खुद ही बिना किसी को बोले अपनी पुस्तक, अपनी जो विषय संबंधी जानकारियों को प्राप्त करे। तो बालक और शिक्षक और आम इंसान के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहता है न्यूज़पेपर। और शिक्षक होने के नाते हमको तो समझना होगा, हमको तो न्यूज़पेपर उससे अलग नहीं कर सकते, क्योंकि हमको दिन प्रतिदिन क्या घट रहा है, क्या जानकारी मिल रही है। जैसे कि वर्तमान में एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई, हमने इसके बारे में जान लिया, इसका पूरा हमारे पास ब्रोशर आ चुका है, पूरा एजेंडा आ चुका है, पॉलिसी क्या है। लेकिन दिन प्रतिदिन इसमें बहुत सी प्रतिक्रिया आ रही है, बहुत घटना आ रही है, हमको जानेंगे कि इसकी पक्ष विपक्ष की किस तरीके से बातें आ रही है। तो शिक्षक होने के नाते हम समझ पा रहे हैं कि ये पॉलिसी कितनी हमारे लिए मददगार है, कितनी फायदेमंद है, इसमें क्या लॉस है, क्या प्रॉफिट है। ये सारी की सारी बातें हमको न्यूज़पेपर प्रोवाइड कराती है, हमको बताती है, तो इससे हम इसके बारे में अच्छे से पता कर सकते हैं। तो इस तरीके से कोई भी विशेष घटनाएं होती है, वो घटनाएं हमको बहुत अच्छी जानकारी मिल जाती है। तो हमको समय समय पर इसके बारे में जानना होगा, इसको समझना होगा, तो हमारे अंदर एक अच्छी आदत निर्मित करने के लिए न्यूज़पेपर बहुत ही फायदेमंद साबित होगा। और जब हम इस पेशे से जुड़ गए हैं तो हमको उसको समझना होगा। इसके साथ साथ ही हमको पता है कि आजकल जो टेक्नोलॉजी आई है, जो तकनीकी आई है, जो नवाचार आया है, हमको ई न्यूज़पेपर भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमको संबंधित जो भी न्यूज़पेपर होते हैं, चाहे दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, नवज्योति, जो भी कंपनी है, तो जो भी जो न्यूज़पेपर की जो बनाती है, उसको प्रोवाइड कराती है, वो हमको ऑनलाइन प्रोवाइड करती है, तो हम मोबाइल में भी हम न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से न्यूज़पेपर बहुत ही अच्छाई के रूप में सामने आता है और हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। सेकेंड है भाषाई विकास। भाषाई विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्या न्यूज़पेपर, समाचार पत्र पढ़ने से लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, भाषाई विकास होता है? तो इसके बारे में बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तौर पर होता है। एक बालक द्वारा समय जब प्रारंभ से न्यूज़पेपर पढ़ेगा, तो न्यूज़पेपर की जो भाषा होती है वो काफ़ी आदर्श होती है और हमारे अंदर एक स्किल डेवलप करती है कि हम हमारी बातों को किस तरीके से रख सकते हैं। तो मानकीकृत भाषाएं हमको जानने को मिलती है और हम उस भाषा के माध्यम से हमारे अंदर भाषाई विकास कर सकते हैं। हम देखते हैं न्यूज़पेपर के चौथे भाग के अंदर कुछ अभिव्यक्तियाँ होती है, कुछ संवाद होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो लेखकगण या संबंधित विषय संबंधित जो भी विशिष्ट अपनी बातों को रखते हैं, तो उनकी बातों को रखने का नजरिया देखिए, तरीका देखिए। अगर हम उसको पढ़ेंगे तो हम उससे जानेंगे कि हम हमारी अभिव्यक्ति को किस तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो बालकों के अंदर एक स्किल आती है कि भाषा को समझ करके अपनी भाषा को व्यक्त करने के बारे में समझते हैं। कई बार क्या होता है कि हमको जीवन में कोई लेख लिखना होता है, कोई बातों को लिखना होता है, कोई जानकारी लिखनी होती है, तो हमको तरीका नहीं पता होता कि हमको लिखना किस तरीके से। तो न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से किसी बात पहलू को दूसरों के सामने प्रस्तुत किया जाता है, रखा जाता है। तो इस तरीके से भाषा का विकास होता है। प्लस न्यूज़पेपर में विविध और तरह तरह की घटनाएं होती है और तरह तरह की घटनाएं को जो संपादक होता है किस तरीके से प्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है, तो ये भी जानने को मौका मिलता है। हम देखते हैं न्यूज़पेपर में कई बार कविताएं आती है, कहानियाँ आती है, कई बार उपन्यास, मतलब ऐसे उपन्यास जैसे कोई लेख भी आते हैं। तो इनको पढ़ने के माध्यम से भी हमको लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। तो न्यूज़पेपर काफ़ी हद तक
भाषाओं का विकास करता है। अब हमने हिंदी की बातें कर ली, इसी संदर्भ में अलग अलग भाषाओं के न्यूज़पेपर आते हैं, तो वो न्यूज़पेपर भी कुछ भाषा को सीखने में मदद करते हैं। इस तरह से अंग्रेजी के भी जो न्यूज़पेपर आते हैं, अगर उसको न्यूज़पेपर को समय हम डेली टू डेली पढ़ेंगे तो हमारे अंदर इंग्लिश की जो एक स्किल है वो डेवलप होगी। हमको इंग्लिश बोलना, लिखना, समझना, ये सारी बातें जानने को मिलेगी। इस तरीके से हम कहते हैं कि न्यूज़पेपर भाषाई विकास में सहायक होता है। एक शिक्षक होने के नाते हम इसको समझ करके हम न्यूज़पेपर को अगर स्कूल में डेली इसको यूज में लाएंगे, बच्चों के साथ शेयर करेंगे अपनी जानकारियों को, उस बातों को, तो बच्चे के अंदर भी हम धीरे धीरे आदत डेवलप कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर को पढ़े, स्वाध्याय के अंदर करेंगे और यही आदत उसके अंदर भाषाई विकास को भी निर्मित करेगा। तीसरी बात आती है इसमें गणितीय मैथमेटिकली नॉलेज। क्या न्यूज़पेपर हमको मैथमेटिकली नॉलेज प्रोवाइड करता है? तो इसके बारे में अगर हम बोलेंगे तो यस, हमको प्रोवाइड करता है, क्योंकि न्यूज़पेपर में खबर के साथ साथ कुछ गणितीय तथ्य भी शामिल होते हैं। कैसे? जैसे कि अगर न्यूज़पेपर की हम बात करेंगे तो सबसे पहले उसमें आती है वर्ग पहली। वर्ग पहली को सॉल्व करने के लिए हमको दिमाग का यूज करना, मैथमेटिकल यूज करना पड़ता है कि जो वर्ग पहलियां होती है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम सीख रहे हैं कि इस तरह के जो खाने बने हुए होते हैं, ठीक है। तो जब हम शब्दों को लिखते हैं कि शब्दों को इस क्रम में लिख रहे हैं, कि इस क्रम में लिख रहे हैं, इस क्रम में लिख रहे हैं, यहाँ लिख रहे हैं, कई बार होता है कि ये वाला शब्द, जैसे कि मान लो कि कोई किसी ने सरगम लिखा है तो र, और यहाँ से भी कोई शब्द तो र, तो ये जो र है दोनों शब्दों का मिलाप होना चाहिए, दोनों शब्दों को मेल खाना चाहिए। इस तरीके से हमको दिमाग का यूज करना है, गणित की हमको एक तरह से शतरंज खेलना पड़ता है, तो इससे भी हमारा मैथमेटिकली गणित की नॉलेज का विकास होता है। तो वर्ग पहली के अलावा जो इसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, इसमें आईक्यू से लेवल के लेवल सवाल आते हैं। आईक्यू लेवल के जो सवाल आते हैं, हम देखते हैं कि बहुत से कंपटीशन एग्जाम के संदर्भ में, उसको पास करने के संदर्भ में आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको सॉल्व करने का मौका मिलता है। सेकंड ग्रेड के मैथमेटिकल नॉलेज आ गया, कैट वगैरह के मैथमेटिकल नॉलेज आ गया। तो इस तरीके से बैंकिंग से संबंधित एक प्रश्न पत्र आ गया, तो न्यूज़पेपर वो प्रश्न पत्र और उससे संबंधित हमको एक 50-20 नंबर के क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, तो उसको सॉल्व करने से भी मैथमेटिकल नॉलेज मिलता है। तो इस तरीके से वर्ग पहली, इस तरह के क्वेश्चंस हमको काफी हद तक गणितीय ज्ञान प्रदान करते हैं, हमको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं समाचार पत्र अधिगम शिक्षण से गणितीय ज्ञान का विकास होता है और बालकों के अंदर शुरू से ही इस तरीके का वर्ग पहली या क्वेश्चंस जो उनके नॉलेज को बढ़ाती है, उनको अच्छा ज्ञान प्रदान करती है, इस तरीके के अवसर बच्चों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए, उनको सिखाने चाहिए कि उनको किस तरीके से अपने नॉलेज को बेहतर बना सकते हैं। इसके लिए उनको कोशिश कीजिए कि उनको ये पहली या आईक्यू लेवल सॉल्व करने के लिए प्रेरित कीजिए और इसी प्रेरणा के माध्यम से वो अपने ज्ञान को बेहतर और अच्छे से निर्मित कर सकते हैं और गणितीय ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अगला है इसमें नैतिक विकास, मॉरल डेवलपमेंट, नैतिक विकास। क्या समाचार पत्र नैतिक विकास शिक्षण अधिगम में करता है? यस, करता है। समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं आती है हमारे सामने जिससे नैतिक विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई घटना घटी, किसी का बैग चोरी हो गया और उस बैग को किसी पर्सन ने वहां से प्राप्त किया,
उसको दूसरे पर्सन को मिल गया और वो अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए पुलिस थाने में बैग जमा करता है। खबर आती है कि एक रिक्शा वाले को बैग मिला और उसने पुलिस थाने में जमा कराया। अब उसने पुलिस थाने में जमा कराया तो इस तरीके से उसने अपने नैतिकता का परिचय दिया। तो इस तरह की नैतिकता को पढ़ने के बाद बालक पढ़ेगा, जानेगा तो समझेगा कि हमको भी इस तरह का कार्य करना चाहिए कि हमारे सामने अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है तो हमको ईमानदारी का परिचय देते हुए हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए और ऐसे ईमानदारी दिखानी चाहिए। बहुत सी ऐसी घटनाएं आती है कि पौधारोपण किया गया, समाज के लिए अपना योगदान दिया गया, सफाई अभियान में ये लोगों ने योगदान दिया। इस तरह की घटनाएं और इस तरीके के समाचार कहीं ना कहीं नैतिक विकास की ओर अग्रसर होते हैं, हमको नैतिक विकास सिखाते हैं। तो समाचार पत्रों में इस तरह की जो खबरें होती हैं बच्चों के लिए प्रेरणादायक होती है। प्लस जो बहुत से विशेषज्ञ अपनी बातों को रखते हैं, सामाजिक बातें होती है, पर्यावरणीय बातें होती है, बहुत से ऐसे वैश्विक बातें हो सकती है। उन बातों को पढ़ने से, उन बातों को समझने से नैतिक विकास होता है। समाचार पत्रों में कहानियां भी आती है, बहुत से ऐसे मतलब जैसे अलग से जो प्रकाशित पत्र भी साथ में आते हैं, तो वो पत्र कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक्स्ट्रा नॉलेज प्रोवाइड करते हैं और हमको नैतिक विकास की ओर अग्रसित करते हैं। इसके बाद अगला आ जाता है इसमें सामाजिक विकास। समाचार पत्रों के अध्ययन के माध्यम से सामाजिक विकास होता है। सामाजिक मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और यही सामाजिक प्राणी होने के नाते उसमें जीवन पर्यंत जब जब वो बड़ा होता है उस तरह के हिसाब से लोगों से मिलता है, उसके अंदर सामाजिकरण होता चला। सामाजिकरण यानी कि वे आदतें, वे गुण जिसको वो इस परिवेश, परिस्थिति, समाज, राष्ट्र के हिसाब से एक बेहतर से बेहतर नागरिक निर्माण करने में योगदान देती है। तो सामाजिकरण, सामाजिक विकास, न्यूज़पेपर के माध्यम से सामाजिकता आती है। अपने देश, अपने समाज, अपनी जो भी राष्ट्र है प्लस उसके प्रति अपना क्या कर्तव्य है, क्या योगदान है, उसमें अपना किस तरह से योगदान दे सकते हैं, ये सब बातें हमको सामाजिकता के माध्यम से सिखाई जाती है। अगला है सामान्य ज्ञान का जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान का विकास। जैसा कि मैंने प्रारंभ में जब इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले बोला था कि न्यूज़पेपर जनरल नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए एक बेहतर माध्यम है। अगर हम दिन प्रतिदिन समाचार पत्रों को पढ़ेंगे और उसमें से महत्वपूर्ण बातों को हम कहीं नोट डाउन, कहीं लिखते हुए चलेंगे तो हमारा करंट नॉलेज, सामान्य ज्ञान वही तैयार हो जाता है। इसलिए न्यूज़पेपर हमको देश विदेश की घटनाओं के साथ साथ समाज हमको जनरल नॉलेज भी प्रोवाइड करता है। तो हमको दिन प्रतिदिन न्यूज़पेपर के अंदर जो हमारे नॉलेज को प्रोवाइड बेहतर बनाते हैं, इस तरह के सामान्य ज्ञान संबंधित बातों को इंगित करते रहना। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात, जैसा कि बहुत से ऐसे कॉम्पिटिशन एग्जाम संबंधित न्यूज़पेपर उसके पैटर्न संबंधित क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, सवाल देते हैं। रीजनिंग, मैथमेटिकली रीजनिंग होता है, इंग्लिश है, हिंदी है, जनरल नॉलेज संबंधित। अगर हम इन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तो हमारे अंदर जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान बेहतर बनेगा। हमको इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान देना चाहिए, समझना चाहिए और हम इसके माध्यम से हम हमारे ज्ञान को बेहतर बना सकते हैं। एक शिक्षक होने के नाते हमको इस बात को समझना होगा और स्टूडेंट्स के अंदर हमेशा ये आदत निर्मित करनी होगी कि वो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, समझे और सॉल्व और समझने से वो अपने ज्ञान को बेहतर बना सकते। अगला है इसमें पठन
क्षमता का विकास। पठन क्षमता का विकास, पढ़ने की जो क्षमता है, रीडिंग स्किल है, उस रीडिंग स्किल को डेवलप करने में ये हमारा समाचार पत्र बहुत अच्छा माध्यम है। एक बालक द्वारा जहां पढ़ने में दिक्कतें आ रही है, उसको अगर समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करें, वो खबरें पढ़ेगा, दो बातें उसको फायदेमंद होगी। बहुत सी हमने पहले पढ़ी, स्वाध्याय का विकास भी होगा, सामान्य ज्ञान का विकास भी होगा, बच्चों के अंदर समाजीकरण भी होगा, नैतिक विकास भी होगा, ये सारे के सारे विकास होंगे। इसके साथ साथ पढ़ने की क्षमता का विकास होता। वो जो गलतियां पढ़ने में कर रहा है, अगर दिन प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता है तो वो गलतियों में कमियां लाएगा। कहते हैं कि अगर समाचार पत्र को दिन प्रतिदिन पढ़ेंगे तो इस तरह की गलतियों को हम कम से कम करने के लिए तैयार रहेंगे। तो बच्चे गलतियों को नहीं करेंगे और उन गलतियों को सुधारेंगे। समाचार पत्रों से वो कहाँ कैसी मात्राओं में गलतियां कर रहे हैं, उनको लिखने में क्या दिक्कतें आ रही है, वो बातें बच्चे समझेंगे और इस तरह की गलतियों को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो समाचार पत्र एक पढ़ने की क्षमताओं को बेहतर बनाने का प्रयास करता है। इसलिए हम विद्यालय के अंदर जब प्रार्थना सभाएं करते हैं तो बच्चों को बारी-बारी से मौका दीजिए कि बच्चे बारी-बारी से समाचार पत्र को पढ़ें। तो जब बच्चा सामने आता है तो उसके मन में एक भाव रहता है कि वह बहुत अच्छे से और सावधानी से पढ़े, और वही सावधानी उसको बहुत कुछ सिखाती है और उसको अच्छा और बेहतर पढ़ने के लिए तैयार करती है। इसके साथ ही साथ जो फ्री टाइम होता है, लंच होता है या एक्स्ट्रा टाइम बच्चों को प्रोवाइड करके जहाँ कक्षाएं खाली है तो उस समय बच्चों को समाचार पत्र पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे तो बच्चों के अंदर पठन क्षमता का निर्माण रहेगा। इस तरीके से हमने जाना कि शिक्षण अभिगम और संसाधन में हम समाचार पत्रों का उपयोग किस तरीके से सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। अब हम कंटिन्यू इसी में जानते हैं। शिक्षण अधिगम संसाधन हम जानते हैं विश्व ज्ञान कोश एवं विश्व ज्ञान कोश एवं शब्दकोश। विश्व ज्ञान कोश क्या है वैश्विक ज्ञान कोश? वैश्विक स्तर पर जो ज्ञान का भंडार होता है तो उसको कहते हैं विश्व ज्ञान कोश, शब्दकोश, शब्दों का भंडार। कि हम वैश्विक स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से ज्ञान के भंडार को प्राप्त करते हैं। आज जब वर्तमान समय में हम अगर विश्व ज्ञान कोश की बात करते हैं तो यह असंभव नहीं है, संभव है। आज हम हमारे घर बैठे अपने मोबाइल पर विश्व स्तर के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अगर हम आज से 10-15 साल पीछे चले जाए तो जब इतना तकनीकी और नवाचार नहीं था, टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी समाचार और न्यूज के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से लोग घर बैठे विश्व ज्ञान कोश को प्राप्त करते थे, वैश्विक स्तर के नॉलेज को प्राप्त करते थे। समाचार पत्र इसीलिए आते कि वैश्विक स्तर के नॉलेज को प्रोवाइड करते। लेकिन आज तकनीकी और नवाचार के समय अगर हम बात करते हैं तो जो इंटरनेट है, इंटरनेट ने इस बात को पूर्ण कर दिया है। इंटरनेट के अंदर जो भी विकिपीडिया है, इस विकिपीडिया के माध्यम से हम देखेंगे कि इसके अंदर जो भी आप जानना चाहते हो, जो भी करना चाहते हो विकिपीडिया में, उसको पूरा विवरण हमारे सामने आ जाता है और हम वैश्विक स्तर पर आसानी से उस ज्ञान को प्राप्त कर देखते हैं। तो विश्व ज्ञान कोश और शब्दकोश यही है कि हम ज्ञान को किस तरीके से
आसानी से वैश्विक स्तर पर प्राप्त कर रहे हैं और वैश्विक स्तर की जो भी घटना है उसको हम किस तरीके से जान रहे हैं और कुछ ही पल में हमारे समक्ष उस ज्ञान को प्रस्तुत कर रहे हैं। आज के समय में जो भी समस्या होगी, जो भी प्रॉब्लम को जानना होता है, हम गूगल पर सीधा सर्च करते हैं और विकिपीडिया के माध्यम से हमको प्राप्त हो जाता है। तो यही है विश्व ज्ञान कोश एवं शब्दकोश, जो कि हमने शिक्षण अधिगम और संसाधन के रूप में समाचार पत्र और विकिपीडिया के माध्यम से समझा कि ये हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया को किस तरीके से बेहतर बना सकता है। अब इसी के संदर्भ में अब आपका असाइनमेंट है शिक्षण अधिगम में समाचार पत्रों के उपयोग को आज हमने कक्षा में जाना कि शिक्षण अधिगम में जो न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है, उनका किस तरीके से उपयोग है, चाहे मैं स्वाध्याय विकास में जाना, बेहतर ज्ञान को प्राप्त करने जाना, नैतिक विकास में जाना, सामाजिक विकास में जाना, गणितीय ज्ञान में जाना, और हम किस तरीके से इसको सीखने सिखाने प्रक्रिया में बेहतर रूप से समाचार पत्रों के उपयोग को समझ सकते हैं। तो इसी के बारे में आपका असाइनमेंट है कि आप समाचार पत्रों के उपयोग को सीखने की प्रक्रिया में किस तरीके से उपयोग में लेंगे, इसके बारे में आपको अपना असाइनमेंट करना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि जो समय और परिस्थितियाँ बहुत ही विपरीत चल रही है, कोरोना चल रहा है, इसमें हमको सावधानी और सतर्कता रखनी है। हम आवश्यक पड़ने ही घर से बाहर निकलेंगे और जब भी घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क का प्रयोग करके बाहर निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि अपने साथ साथ अपने आस पड़ोस परिवार में इस जागरूकता के माध्यम से जल्दी इस बीमारी से निजात पाने के लिए प्रयास करेंगे। हम अनावश्यक किसी वस्तु को छुएंगे नहीं, अपनी वस्तु को किसी के साथ साझा करेंगे नहीं और बहुत ही सतर्क और सावधानी के साथ इस बीमारी से हमको निजात पाना है। हमारी सावधानी और हमारी सतर्कता ही हमको जल्दी से जल्दी इस बीमारी को दूर करने में प्रयास कर सकती है और हमको इसके लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि हमारा जो पेशा है शिक्षक है, शिक्षक का काम ही होता है कि शिक्षण और अध्यापन के साथ साथ समाज और राष्ट्र में अपना योगदान दें और ये योगदान हमारे द्वारा ही संभव है। इसलिए हमको वो बहुत सारे प्रयास करने पड़ेंगे जिसके माध्यम से इस बीमारी को जितनी जल्दी हो हमसे और इस समाज और इस राष्ट्र और इस वैश्विक स्तर से इसको दूर किया जा सके। इसलिए हम इसके लिए बहुत ही अवेयर और सचेत रहेंगे। थैंक यू।